इस वीडियो को देखने के बाद एक बारगी कोई यही कहेगा कि मुख्तार अब्बास नकवी को कोई काम नहीं है इसलिए वो पतंग उड़ा रहे हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मुख्तार अब्बास नकवी अब केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे और उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है इस वजह से क्योंकि राज्यसभा में उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। वीडियो को देखने के बाद जिसे हम दिखाने जा रहे हैं कोई यही कहेगा कि शायद मुख्तार अब्बास नकवी काम नहीं होने की वजह से पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पतंग वो इस वजह से उड़ा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने घर घर तिरंगा का जो आह्वान किया है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। तिरंगे के रंग की पतंगे उड़ाकर उन्होंने रामपुर में संदेश देने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है उसका असर रामपुर में पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए। घर घर तिरंगा हो और आज़ादी का जो 75वां जश्न है अमृत महोत्सव वो बहुत ही जोशो खरोश से मनाया जाए। मुख्तार अब्बास नकवी के पास इस वक्त सरकार या संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो कह चुके हैं कि वक्त के इम्तिहान अभी और भी हैं। वो भी इंतज़ार कर रहे हैं और लोगों को भी इंतज़ार करना पड़ेगा कि मुख्तार अब्बास नकवी की पारी का समापन हो गया या इसके बाद उन्हें कोई नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने पतंगे उड़ाने के बाद क्या कहा है, आप ये भी सुन लीजिए। देखेंगे तो ज़्यादातर जगहों पे आपको दूर दराज तक जो है वो तिरंगा फंसने, पार्टी के हमारे पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्री, सांसद, हमारे प्रमुख लोग और ज़िले के अधिकारी, चाहे एसपी साहब हों, चाहे ज़िले के और प्रशासनिक अधिकारी हों, सबने मिल करके इन तिरंगा पतंगों को आसमान पे फहराया है। इसीलिए मैंने कहा कि इस तिरंगे की जो शान है वो ज़मीन के से लेकर आसमान तक दिखाई पड़ रही है, नदी से लेकर के और हर कोने में, गांव में, जंगलों में, सब जगह ये तिरंगा लहरा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसमें धरती से लेकर आकाश तक तिरंगे की शान, आन बान शान आज फहरा रही है और देश का हर हिस्सा, देश के हर क्षेत्र में और न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी तिरंगे की आन बान शान को और उसकी पहचान को आप महसूस कर सकते हैं। रामपुर में पतंगों का एक बड़ा पुराना रिवाज भी है और मौका भी है और दस्तूर भी है, दोनों चीज़ें हैं। और आज जो है वो पतंगबाजी के ज़रिए आकाश पर जो हमारी तिरंगा पतंगे हैं वो हमारे देश के महानायकों की कुर्बानियों को, देश के महानायकों के भारत निर्माण के संकल्प को सलाम कर रही है। और ये अद्भुत और एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है। पतंगों से देश के महानायकों को सलाम और तिरंगे पतंगों से, और निश्चित तौर से जब हम आकाश पे देखते हैं इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी और इतनी तिरंगा की जो हमारी पतंगे हैं वो लहराती हैं तो देश राष्ट्रभक्ति से के जुनून और जज्बे से गदगद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद राठौड़ और मैं आने जा रहा हूं 15 अगस्त 2022। जी हां, 75वीं सालगिरह आज़ादी की आपसे मुलाकात करने, आपसे बात करने के लिए शुक्रिया हमारे द लीडर हिंदी वालों का जिन्होंने ये मौका मुझे दिया है। हम द लीडर पब्लिकेशन के बहुत ममनून हैं कि उन्होंने हमें आज़ादी की 75th सालगिरह पे बरेली आने के लिए मधु किया है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू सी बरेली। दोस्तों, मैं हूं इस्माइल दरबार। मेरे लिए आज़ादी की 75वीं सालगिरह बहुत ख़ास होने जा रही है। द लीडर हिंदी ने इस अहम दिन को बरेली वालों के बीच रहकर गुजारने का मौका दिया है। आज़ादी का जश्न आपके साथ मनेगा। हाय एवरीवन, मैं हूं जसलीन मथारू। द लीडर हिंदी खरी बात मजबूती के साथ बहुत खुश हूं मैं कि पहली बार झुमके सुर में जरी मांझे के शहर मैं आ रही हूं। द लीडर हिंदी की मैं शुक्रगुजार हूं कि इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऐतिहासिक शहर में और वो भी आज़ादी के 75th सालगिरह पर बुलाकर मुझे बरेली वालों से करीब और मुखातिब होने का मौका दिया है।